फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आगाज़े गुफ्तगू से क़बल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दरूद पाक का नजराना पेश करो और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज का दिन तमाम मुसलमानों के लिए बड़ा ही अहम मुबारक दिन है। हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई, ज़मीन का फर्श दिया, आसमान का आशियाना दिया, चांदो सूरज की किंदीले दी, आबशार के नगमे दिए, कोसो क़ज़ा के रंग दिए, फलक कोस पहाड़ दिए, रवा दवा नदियाँ दी, माँ बाप दिए, दोस्त अहबाब दिए, कारोबार दिया। फिर आप देखें हमारा वजूद ही अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। देखने के लिए दो आंखें दी, सुनने के लिए दो कान दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया, बोलने के लिए जबान दी, पकड़ने के लिए हाथ दी, चलने के लिए पैर दिए। बेशुमार नेमतें अता फरमाई, लेकिन किसी एक नेमत पर भी अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमाया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि ऐ मुसलमानों, मेरा ये तुम पर एहसान है कि मैंने अपना लाडला और प्यारा महबूब अता फरमाया। तो प्यारे आका सबसे बड़ी नेमत है, और इसकी एक वजह ये है कि मोहतरम हज़रात, इस दुनिया में जितनी रौनकें हैं ये सब प्यारे आका का सदका है। अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। फरमाया लौला का लमा खलक़तु दुनिया, ऐ महबूब, अगर आपको पैदा न करता तो मैं दुनिया को पैदा न करता। लौला का लमा अज़हरतु रुबुबिय्या, यानी ऐ महबूब, अगर मैं आपको पैदा न करता तो अपना रब होना भी ज़रूरी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अरफ़्तु रब्बी बिमुहम्मदिन व अरफ़्तु मुहम्मदन बिरब्बी, कि मैंने खुदा को मुस्तफ़ा के जरिए पहचाना और मुस्तफ़ा को खुदा के जरिए पहचाना। दो जुमले फरमाते हैं कि मैंने खुदा को मुस्तफ़ा के जरिए पहचाना और मुस्तफ़ा को खुदा के जरिए पहचाना। तो किसी ने कहा कि ऐ अबू बकर, बेशक हम सब ने खुदा को पहचाना है तो मुस्तफ़ा के जरिए पहचाना है, मगर आप फरमाते हैं मैंने मुस्तफ़ा को खुदा के जरिए पहचाना। ये बात समझ में नहीं आती। तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, क्या तुम देखते नहीं हो मुस्तफा इशारा करते हैं, चांद के दो टुकड़े कर देते हैं, इशारा करते हैं, सूरज को फेर देते हैं, इशारा करते हैं, बादल बरसने लगते हैं। फरमाते हैं मैं सोचने लगा, अरे जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा, जब बंदा ऐसा है तो बंदा नवाज कैसा होगा। अरे जब बनने वाले मुस्तफा ऐसे है तो इनको बनाने वाला खुदा कैसा होगा। मरहबा मरहबा।
अल्लाह इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि बुझ गई जिसके आगे, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी। यानी जिस तरह सूरज के निकलने से पहले आसमान पर सितारे चमकते हैं, सितारे रोशनी फैलाते हैं, हालांकि सितारे ये सूरज ही के नूर से चमकते हैं, सूरज ही के फैज़ याफ्ता है। तो सितारे चमकते हैं ये बताने के लिए कि हमारे बाद हमें चमकाने वाला, फैज़ देने वाला आ रहा है। और जब सूरज तुलू होता है सितारे छुप जाते हैं, बिला तशबीह व तमसील आसमान में नबूवत पर आफ़ताबे रिसालत की जलवागरी से पहले नबी हिदायत का सितारा बनकर चमकते रहे, रोशनी फैलाते रहे, हिदायत देते रहे। कोई सितारा आदम सफीउल्लाह बन के चमका, कोई नजीउल्लाह बन के चमका, कोई दाऊद खलीफतुल्लाह बन कर चमका, कोई इब्राहीम खलीलुल्लाह बन के चमका, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन के चमका, कोई ईसा रूहुल्लाह बन के चमका। सारे नबी हिदायत का सितारा बनकर चमकते रहे, रोशनी फैलाते रहे, हिदायत देते रहे, ये बताने के लिए कि हमारे बाद हमें फैज़ देने वाला आ रहा है, हमें चमकाने वाला आ रहा है। बिला तशबीह व तमसील सारे नबी हिदायत का सितारा बनकर चमकते रहे, रोशनी फैलाते रहे। मगर जब आफ़ताबे नबूवत मुस्तफा करीम आए, तमाम नूरानियों को दामन नूर में छुपा लिया और बेनूरों को भी चमका दिया। इसीलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी। इस शेर का मतलब यही है मोहतरम हजरात। आगे इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, कहिए सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। अब ये एक आयत करीमा का, ये शेर एक आयत करीमा का तर्जमा निशान रही है, एक आयत की तरफ इशारा है। जो आयत तिलावत की है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, इसके आखिरी हिस्सा है व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। इससे पहले ये खुली गुमराही में, यानी हुजूर की आमद से पहले पूरी दुनिया और बिलखुसूस अहले अरब अकाईद व आमाल, अखलाक व किरदार हर तरह की गुमराहियों में मुब्तला थे। वो कौम जो हर तरह से पस्तियों का शिकार थी, पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, कुफ्र आम था, शिर्क आम था, तौहीद के सबसे बड़े मरकज यानी खानाए काबा को भी शिर्क की आलूदगी से नापाक किया जा चुका था, आलूदा किया जा चुका था। जिंदा इंसान को काट कर पत्थरों के सामने चढ़ाए जाते थे। जानवर भी अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, मगर उस दौर का इंसान इतना सख्त दिल था कि अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। माओ बहनों और बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही थी। बाप के फौत होने के बाद माँ को वरासत का माल समझा जाता था या गुलाम की तरह बेच दिया जाता था। मामूली बात पर लड़ाई शुरू होती तो सदियां गुजर जाती थी, सालों साल तक जंग जारी रहती थी। कत्ले आम था, शराब नौशी, जुआ, चोरी चकारी, डकैती की कसरत थी। अब प्यारे आका का शान देखो, आपने
ऐसी कौम को अपने अखलाक का गर्वी का बनाकर उन्हें आलिम भी बना दिया, किताब भी सिखाई, हिकमत भी सिखाई, ज़ाहिर भी पाक कर दिए, बातिन भी पाक कर दिए। और मुस्तफा करीम ने चारों तरफ से बस्तियों से भरी हुई कौम के अंदर कौम को निकाल कर संवार कर ज़माने का इमाम बना। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए। जरा शेर को मिसाल से समझाता हूँ, मिसाल के तौर पर ध्यान से तवज्जो से सुनिए। एक आईना है, शीशा है, आईना है, उसके ऊपर गर्द पर गई, मट्टी लग गई, साल 2 साल गुजर गए, मट्टी यूं ही पड़ी रही, जम गई। मगर अब भी वो आईना ऐसा है कि अगर हम उसे अच्छे तरीके से सफाई करेंगे, गीला कपड़ा लगाएंगे, तो वो आईना पहले की तरह चमकदार हो जाएगा। दूसरी तरफ एक आईना है, उसके पीछे से रंग उतर चुका है और उस पर जंग चढ़ गया। अब लाख मर्जी सफाई करे, जितना मर्जी रगड़े सफाई करे, ये आईना पहले की तरह चमकदार नहीं हो। फरमाते हैं कि पहले जो अंबियाए किराम तशरीफ लाए, जिन जिन कौमों की तरफ नबी बना कर भेजे गए, जिन जिन उम्मतों की तरफ भेजे गए, वो पहले से चमक वाले थे। ध्यान से, पहले से वो चमक वाले थे, वो दमक वाले थे, वो पहले से उजले थे। कैसे? तो आप देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल में नबी बनकर तशरीफ लाए। बनी इस्राइल नबियों की औलाद, अल्लाह को मानते थे, तौहीद पर ईमान रखते थे, किताबों को मानते थे, आखिरत को मानते थे। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के नबी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के नबी है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के नबी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के नबी है। तो बनी इस्राइल ये नबियों की औलाद थे, अल्लाह को मानते थे, नबियों को मानते थे, किताबों पर ईमान रखते थे, आखिरत को तस्लीम करते थे। बस गुनाहों की वजह से उनके दिलों पर गर्द पड़ गई थी। मगर अंबियाए किराम ने इंतहाई मेहनत के साथ, इंतहाई काबिश के साथ उनके दिलों पर पड़ी हुई गर्द को हटा दिया और उनके गर्द आलू दिलों को फिर से चमका दिया। मगर मुस्तफा की शान कितनी निराली है कि प्यारे आका उस कौम में नबी बनाकर भेजे गए, जिस कौम में 4000 साल से कोई नबी नहीं आया था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अरब में कोई नबी नहीं आया था। प्यारे वो कौम ऐसी थी, नबियों को नहीं मानते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, नबूवत क्या होती है वो नहीं जानते थे। उनके दिल गर्द आलूद नहीं, बल्कि जंग लगे हुए अंधे शीशों की तरह हो गए थे। मगर प्यारे आका ने अपने अखलाक हसना से, प्यारी अदाओं से अंधे शीशों को चमका कर ज़माने का इमाम बना। प्यारे आका अंधे शीशों में ऐसे चमके कि उनको भी चमका दिया। ऐसा चमकाया कि जो शराबी थे वो सहाबी बन गए, जो खताकार थे नेकोकार बन गए, जो जफाकार थे वफा शिआर बन गए। मुस्तफा उन गुमराहियों में मुब्तला कौम में, गर्भस्ती के घरे में डूबी हुई कौम में, उन अंधे शीशों में ऐसे चमके, ऐसे चमके कि अबू बकर आए, सिद्दीक़ अकबर बनाकर चमका दिया, उमर आए, फारूक आज़म बनाकर चमका दिया, उस्मान आए, ज़ुन्नुरैन बनाकर चमका दिया, अली आए, हैदर कर्रार बनाकर चमका दिया, बेज़र आए, अबू ज़र बनाकर चमका दिया, हबश का बिलाल आया, रश के कमर बनाकर चमका दिया। तो मोहतरम हज़रात, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा।
तो इस शेर का ये मतलब है मोहतरम हज़रात, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस अंदाज में, किस शान से होती है, कैसी कैसी बरकतों का ज़हूर होता है। हज़रात इंसान हैरान हो जाता है और लोग कहने पर मजबूर हो जाते हैं, या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर बिवजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बाद खुदा। बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर और जिंदगी खत्म हो गई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा। मोहतरम हज़रात, इस शान से प्यारे आका दुनिया में तशरीफ लाए। आखिरी एक बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुए मुबारक, आपके मुए मुबारक है, बाल मुबारक है, और ये वो बाल मुबारक है कि अल्लाह ताला जिसकी कुरान में कसम उठाता है, फरमाता है वद्दुहा, ऐ महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैली जा सजा, ऐ महबूब तेरी जुल्फों की कसम। और प्यारे आका के मुए मुबारक शिफा बख्श भी है, नफा बख्श भी है, फतह बख्श भी है, और बलाएं भी दूर होती हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हुजूर के चंद मुए मुबारक थे। जब भी कोई मरीज आता उसे पानी में डुबो कर पिला देते तो अल्लाह के हुक्म से शिफाया हो जाए। हजरत खालिद बिन वलीद ये वो सहाबी है जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की तलवार जिनको कहा जाता है। और आपके बारे में रिवायतों में मिलता है कि खालिद बिन वलीद जिस जंग में जाते हैं ये कभी हो ही नहीं सकता कि कामयाबी उनके कदम ना छूटे। जिस जंग में शामिल होते हैं मुए मुबारक की बरकत से फतह हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। आखिरी इस हवाले से एक वाकया खूबसूरत और गुफ्तगू खत्म। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा थोड़ी सी फौज लेकर मुल्क शाम में जबला बिन अयहम की कौम से मुकाबला करने के लिए तशरीफ ले गए। और आपकी वो टोपी जिसमें सरकार के बाल मुबारक थे, वो टोपी घर भूल गई। मुकाबला हुआ, रोमियो का सबसे बड़ा अफसर मारा गया, तो जबला बिन अयहम ने लश्कर को हुक्म दिया कि पूरी सख्ती के साथ यक बार की चारों तरफ से मुसलमानों पर हमला कर। हमला इस कदर शिद्दत का था कि सहाबाए किराम की हालत नाजुक हो। हजरत राफे बिन उमैरा फरमाते हैं, खालिद बिन वलीद से कहते हैं कि आज तो मालूम होता है कि हमारी कज़ा आ गई, आज हम बचेंगे नहीं। तो खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि सच कहते हो, और इसकी वजह ये है कि मैं अपनी टोपी घर भूल आया हूं जिसमें सरकार के बाल मुबारक। इधर ये सूरत हाल मुल्क शाम में है, इधर उसी रात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू उबैदा के खौफ में तशरीफ लाए। अबू उबैदा लश्कर इस्लाम के सिपह सालार थे, अमीर थे। सरकार ने फरमाया कि अबू उबैदा तुम यहाँ सो रहे हो, उठो, खालिद बिन वलीद की मदद को पहुंचो, दुश्मन ने उन्हें घेर लिया है। हजरत अबू उबैदा ने उसी वक्त लश्कर को तैयार किया और रवाना हो गए। तो रास्ते में हजरत अबू उबैदा ने देखा कि एक सवार घोड़ा दौड़ाए हुए तेज तेज जा रहा है। तो आपने अपने साथियों से कहा कि जल्दी से जाओ और उस सवार का हाल मालूम करो। अब ये आपके साथी हजरत अबू उबैदा सहाबी रसूल है, उनके साथी घोड़ा दौड़ा कर पहुंचे और आवाज दी कि ऐ जवान मर्द सवार। ये आवाज सुनते ही वो ठहर गया। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के पास उन्हें लाया गया। तो आपने पूछा कि
तू कौन है और इस सफर की वजह। तो घोड़सवार ने कहा कि मैं खालिद बिन वलीद की ज़ौजा, उनकी बीवी हूँ। कहा सफर की वजह क्या है? कहा कि रात मदीने में जब आपने लश्कर इस्लाम को तैयारी का हुक्म दिया और बताया कि खालिद बिन वलीद को दुश्मनों ने घेर लिया है, तो मैंने सोचा ऐसा कभी नहीं हो सकता। खालिद बिन वलीद कभी नाकाम नहीं हो सकते, कभी शिकस्त नहीं खा सकते, क्योंकि उनके पास मुस्तफा करीम के बाल मुबारक। लेकिन जब मेरी नजर टोपी पर पड़ी जिसमें सरकार के मुंह मुबारक थे, तो मुझे अफसोस हुआ और उसी वक्त मैं चल पड़ी ताकि किसी तरह ये टोपी खालिद बिन वलीद तक पहुंचा दी जाए। अब हजरत राफे बिन उमैरा खालिद बिन वलीद के साथी है, फरमाते हैं कि हम जिंदगियों से मायूस हो गए थे कि अचानक एक तरफ से नारे तकबीर और रिसालत की सदा गूंजी आवाज आई। हमने देखा तो चंद घोड़ सवार रूमियों पर टूट पड़े थे और वो बदहवास होकर भाग रहे थे। खालिद बिन वलीद ने घोड़ा दौड़ाया और एक सवार के करीब पहुंचे और पूछा कि तू कौन है? उसने कहा मैं आपकी ज़ौजा हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। वो टोपी जिसमें सरकार के बाल मुबारक थे वो आप घर पर आए थे, टोपी लेकर आई हूँ जिसकी वजह से आप फतह हासिल करते हैं। खालिद बिन वलीद ने टोपी पहनी, रावी हदीस कसम उठाकर फरमाते हैं कि जब खालिद बिन वलीद ने टोपी पहनकर हमला किया तो कुफार के पांव भर गए और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमाई। तो मोहतरम हज़रात, ये मुए मुबारक हम खुशनसीब हैं, हमारी बस्ती में है, हमारी मस्जिद में है। तो आप जरा से गुजारिश है कि अभी नमाज के फौरन बाद उसकी जियारत कराई जाएगी, तो आप सभी हजरात मुए मुबारक की जरूर जियारत करें और बरकतें हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।